अब एक और तस्वीर है जो बहुत ज्यादा वायरल है। अब ये तस्वीर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब की। अब ये निगरान नहीं है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती धौंस धमकी से वहां पर बैठे हुए, यानी कि निगरान सेटअप होता है मैक्सिमम 3 माह का, जब तक आपने इंतखाबात करवाने होते हैं 19 डेज में। तो ये 90 डेज तो तजावज कर गए, तो तख्तियां लगा रहे हैं, ये तो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। अब ये किसी कब्रिस्तान के ऊपर गए और कहा जा रहा है कि शोहदा की कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए गए। अब ये शोहदा हमारे सरों का ताज है, शोहदा उनके उनके खून की खुशबू हम महसूस करते हैं, बेहद एहतराम उनकी कब्रों को, बेहद एहतराम शोहदा को, उनकी कुर्बानियों को। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस कब्रिस्तान पर भी ये कारपेट बिछाया गया है, यानी ये सुर्ख कारपेट यहां पर बिछाया गया है ताकि इनके जूते गंदे ना हो। ये जो टॉप ब्यूरोक्रेसी इनके साथ चल रही है, पुलिस वाले चल रहे हैं, मुख्तलिफ लोग चल रहे हैं, ये इनके जूते गंदे ना हो, इसके लिए कब्रिस्तान पर भी ये कारपेट बिछाया गया। क्या इन्होंने इस कब्र में नहीं जाना? क्या इन्होंने ये जमीन के अंदर 7 फीट नीचे नहीं जाना? क्या इन्हें नहीं दफनाया जाएगा? ये कौन सी मट्टी है कि जो इनके पांव के साथ ना लगे, इनके जूते गंदे ना हो, और उसके लिए कब्रिस्तान पर कारपेट बिछाया गया है, सुर्ख कारपेट कब्रिस्तान के ऊपर। यानी ये मैसेज क्या है? ये कौन सी सोच है जो पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है? ये कैसा निजाम है इस मुल्क का कि जनाब सड़कें बंद, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद, जहां पर ये जाएंगे वहां पर पूरा निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया जाएगा, और कब्रिस्तान पर जाएंगे तो आप कारपेट बिछा देंगे। ये कौन लोग हैं? ये किस तरह का इक्तिदार है? किस तरह के नशे हैं? किस तरह के शशके हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर आपके जूते गंदे हो जाएंगे? मैं जरा साफी भी है सोहेल वड़ाई साहब, वो भी जनाब वहां पर रेड कारपेट से होकर गुजर रहे हैं कि जनाब इनके जूते गंदे ना। ये हैं कौन लोग? यानी ये समझ से बाहर है कि कौन लोग हैं, ये किस तरह का प्रोटोकॉल है, ये कौन सी ऑप्टिक्स हैं जो हम जनरेट करते हैं। खुदा का वास्ता इन चीजों के ऊपर सोचें। ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि पॉलिटिशियंस को कंधों के ऊपर बिठाया जाए, उनके नीचे कारपेट बिछाए जाए, ऊपर कारपेट बिछाया जाए, उनके पीछे नारेबाजी की जाए और उनके सामने लेटा जाए, लेकिन इस मुआशरे में होता है। मुझे यकीन है कि ये जाहिर है इन्होंने खुद नहीं कहा होगा, लेकिन जो आगे पीछे टीसी करने वाले, उन टीसी करने वालों ने ये काम किया है। लेकिन उनकी अकल, अब कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करें जब इस लेवल पर आप इंसान को लेकर जाते हैं कि उसने कब्रिस्तान पर दुआ करने के लिए जाना है और वो आधे मिनट का रास्ता भी नहीं है, यानी वो हार्डली कोई 20-30 सेकंड आपने चलना है, लेकिन उसके लिए भी कारपेट बिछेगी, कारपेट बिछकर कब्रों तक जाएगी और फिर कब्र पर जाकर वो फूल चढ़ाएगी। ये जिन शोहदा की कुर्बानियों की बातचीत करें, जिन शोहदा की कब्रों के ऊपर ये फूल चढ़ाकर आए हैं, यकीन माने इनका खून उसी मट्टी में गया है। इनका खून, इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, वो इसी मट्टी के लिए दी हैं, लेकिन इसी मट्टी के ऊपर कारपेट, ये सुर्ख कारपेट बिछाकर इन्हें रेड प्रोटोकॉल देते हैं। ये बादशाहों के दौर में होता था, ये बादशाहों के साथ होता है बरतानिया के। पाकिस्तान में एक निगरान वजीर आजम, वजीर आला, जिसका निगरान टेन्योर भी खत्म हो चुका है, जो इलीगल तरीके से वहां पर मौजूद है, उसके लिए कब्रिस्तान पर जाते हुए भी रेड कारपेट बिछाया गया है। ये रोने का मुकाम है, चीखने का मुकाम है कि किस लेवल पर हमारी इंटेलेक्ट, हमारी सोच और हम लोग गिर चुके हैं, किस लेवल पर पाकिस्तानी लेटते हैं, या किस लेवल की टीसी पाकिस्तान के कॉरिडोर्स में होती है। ये अपने आप में एक सवाल है। एक और खबर है जी, खदीजा शाह को फिर से गिरफ्तार कर दिया गया है, और खदीजा शाह को इस दफा गिरफ्तार किया गया है। 6 माह पहले उन्होंने 9 मई को ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के लिए बकायदा से रिमांड भी मांगा गया है, और खदीजा शाह को कि फिजिकल रिमांड इनका दिया जाए। यानी अंदाजा लगाइए, एक शख्सियत को आपने छोड़ना नहीं है, आपने उसे रिहा नहीं करना। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है, और उसके लिए कैसे कैसे कानून के अंदर से चीजें निकाली जाती हैं कि फलाने बंदे ने ट्वीट किया था, 9 मई को उसने ट्वीट किया था, एक ट्वीट की वजह से हमने उसे रिहा नहीं करना, और ट्वीट की वजह से बहुत ज्यादा मसला बना है। खदीजा शाह क्या कर सकती है बाहर निकलकर? कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। जिस तरह से मुनीर फारूक साहब कहते हैं अपने वीलॉग में कि नाक रगड़वानी है, लिहाजा नाक भी रगड़वा दी, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ना। यानी इस मुल्क के अंदर कानून ऐसा है कि अगर आपको पकड़ लिया जाए और ये डिसाइड हो जाए कहीं पर बैठे हुए कि आपको छोड़ना नहीं है, तो यकीन माने कि मैं और आप सारी जिंदगी लगा लेंगे, हम लोग नहीं छूटेंगे। ये एक रियलिटी है, और ये चीज रियलिटी खुलकर सामने आ रही है कि इंसाफ नहीं मिलता। यहां पर आपको पकड़ लिया जाए किसी भी झूठे मुकदमे में, ट्वीट करने पर, बोलने पर, एक वर्ड पर, एक लाइन पर, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आप भूल जाएंगे कि आपकी रिहाई होगी, फिर आपके माली वसाइल तो गई। खदीजा शाह चले, उनके पास फिर भी तो 4 पैसे हैं, वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, पाकिस्तान की एलीट फैमिली है, उनका प्रोटोकॉल भी ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे जैसा, आप जैसा कोई गरीब पकड़ा जाए तो भूल जाए, हमारी जमीनें बिक जाएंगी, हमारी जायदादें बिक जाएंगी, हमारी फैमिलीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन जमानत नहीं मिलेगी। और ये भी एक बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम है। एक और खबर है, और खबर यह है कि साइफर के हवाले से इमरान खान साहब की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, और उसमें बहुत सारी चीजों की तरफ निशानदेही की गई है। जस्ट लेट्स सी कि काजी फाइज साहब इस मामले को भी देखते हैं या नहीं देखते। वैसे तो काजी फाइज साहब बड़े जज्बाती हो जाते हैं बाकी मामलों के ऊपर, लेकिन इस मामले को भी, साइफर वाले मामले को भी काजी फाइज साहब उसूल के मुताबिक देखते हैं या नहीं देखते। एक और खबर है, और ये खबर यह है कि नून लीग ने अपने उम्मीदवारों से पैसे मांग लिए हैं कि जो इंतखाबात लड़ेगा वो पहले पैसे जमा करवाए, यानी फीस यहां पर लाकर जमा करवाओ, और उसके बाद तुम्हारा देखा जाएगा। यानी ख्वाहिशमंद लोग, अगर आप ख्वाहिश कर रहे हैं नून लीग के, तो तकरीबन 2-2, 2.5 लाख रुपए आपको जाकर नून लीग के दफ्तरों में जमा करवाने पड़ेंगे। फिर साथ साथ एक और इकरारनामा है, और इस इकरारनामे के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर पूरा यकीन आपको इकरारनामे में कहना होगा। यानी आपको ये कहना होगा कि मुझे बादशाह के ऊपर यकीन है। आपको ये कहना होगा, जिस तरह से मलिका बरतानिया के बारे में कहा जाता है कि मैं मलिका का वफादार रहूंगा, मैं बादशाह का वफादार रहूंगा हर सूरत में, लिहाजा आपसे इकरारनामा बाकायदा से लिया जाएगा। यानी आप अगर पेपर जमा करवाने जा रहे हैं नून लीग के टिकट के ऊपर, तो इकरारनामे की क्या जरूरत है, ये भी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी आपको इकरारनामा लिख कर देना होगा कि आप शरीफ खानदान के और नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के वफादार हैं। ये 100% आपको देना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।